एक घना और रहस्यमय जंगल था जिसमें कोई भी देर तक नहीं टिक सकता। कई लोग वहां गए लेकिन कोई भी वापसी नहीं कर पाया। जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मूरत बिछी हुई है जो पुराने समय की कला और इतिहास का प्रतीक है। मूरत में एक गुप्त संदेश छिपा हुआ है जो खजाने का रास्ता दिखाता है। मुख्य पात्र अर्जुन, एक साहसी और चतुर युवा जो इतिहास और पुरानी सभ्यताओं में रुचि रखता है। लक्ष्मी, अर्जुन की बचपन की दोस्त जो खुद भी एक जिज्ञासु और साहसी लड़की है। वह अर्जुन के साथ खजाने की खोज पर जाती है। बाबा रामनाथ, एक वृद्ध गाइड जो जंगल के बारे में कई वर्षों से जानकारी रखता है। उसकी कहानियों ने अर्जुन और लक्ष्मी को जंगल की ओर आकर्षित किया। यात्रा का आरंभ। अर्जुन और लक्ष्मी बाबा रामनाथ की मदद से उस घने जंगल में प्रवेश करते हैं। जंगल की हवा गहरी और रहस्यमय होती है और उनके कदम हर मोड़ पर उन्हें खतरे में डालते हैं। रास्ते में उन्हें कई जंगली जानवरों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे अपनी चतुराई और साहस से उनसे बच निकलते हैं। मूरत का रहस्य। जंगल के बीचों बीच वे उस प्राचीन मूरत तक पहुंचते हैं। यह मूरत एक पहेली की तरह है। उसकी आंखें एक दिशा को देखती हैं, जबकि उसका हाथ दूसरी दिशा को इंगित करता है। अर्जुन और लक्ष्मी को एहसास होता है कि मूरत के हाव भाव में कोई गुप्त संकेत है। वे इसे ध्यान से जांचते हैं और एक पुराने शिलालेख को पाते हैं जिसमें खजाने की दिशा का संकेत छिपा हुआ है। गुफा का प्रवेश। मूरत का रहस्य हल करने के बाद वे एक गहरी गुफा तक पहुंचते हैं। गुफा का प्रवेश बहुत संकरा है और अंदर अंधेरा है। वहां कोई दूसरी आवाज नहीं है, सिर्फ जंगल की खामोशी। अर्जुन और लक्ष्मी को गुफा में कई खतरनाक मोड़, सुरंगें और पुराने जाल मिलते हैं। खजाना। गुफा के अंदर एक चमत्कारी दृश्य दिखता है। सोने, चांदी और कीमती रत्नों से भरी एक विशाल चेस्ट। लेकिन खजाना केवल धन नहीं, बल्कि उस गुफा में छुपी हुई शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। वे समझते हैं कि यह खजाना केवल बाहरी धन नहीं है, बल्कि यह उनकी यात्रा और साहस का प्रमाण है। अंत। अर्जुन और लक्ष्मी खजाने के साथ जंगल से बाहर लौटते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि असली खजाना वह साहस और ज्ञान था जो उन्होंने अपनी यात्रा में पाया। जंगल का खजाना अब एक रहस्य बना रहेगा और केवल वही लोग इसे समझ सकते हैं जिन्होंने इसे सच्चे दिल से खोजा था।